नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया के परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। फिर बहू बोली, अम्मा ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रहे थे। तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी, तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। वो बोली, मैं पूजा नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर न हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया। बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति वहाँ उसे न पाकर ढूंढने लगता है तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के पास बैठो। पत्नी गुस्से से बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया उजाड़ दी। माँ, यदि मुझ में जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू दौड़कर वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है, तो जोर जोर से चीखती है। बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, ये सब ढोंग है।
अंधविश्वास है और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठ मैया को पुकारते हैं। हे माँ, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती हैं, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उनकी मनोकामना पूरी करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। जय छठी मैया की। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल